आइए पॉलिनोमियल का नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखें। इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझेंगे क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखें कि कुछ पॉलिनोमियल का किसी दिए गए वैल्यू के ऊपर, उस वेरिएबल के दिए गए वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे और तब समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये दो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, जब x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करेंगे तो p -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, x के जगह पर 2 -2 रख दिया, so this is 0। सिमिलरली दूसरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -5x प्लस 6। इसका x के 3 मान 1, 2, 3 के लिए क्या वैल्यू होगा। सो एट x इज इक्वल टू 1, q1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए q2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 3 के लिए q2 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके अलावा एक पॉलिनोमियल और है py, y वेरिएबल में है ये। सो y स्क्वायर माइनस 2y दिया गया है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 टू, सो y अगर y इज इक्वल टू 0 है तो p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो p2 निकालेंगे, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज रख करके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब निकालते हैं तो कहीं पर उसका वैल्यू 0 मिलता है और कहीं पर नॉन 0 मिलता है। ये एक बात समझ में आ रही है कि जैसे x इज इक्वल टू 1 है, इसका वैल्यू 2 मिल रहा है, 2 और 3 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 4 मिल रहा है, x इज इक्वल टू -2 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल रहा है। सो किसी पॉइंट पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल सकता है, नॉन 0 मिल सकता है। सो हम ये समझें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल के उस दिए गए पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। अगर उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, मतलब कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए किसी दिए गए पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को, उस वैल्यू को, वेरिएबल के उस वैल्यू को हम लोग उसका 0 करते हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि 0 of a polynomial px is c such that pc is equal to 0।
मतलब अगर px दैट इज पॉलिनोमियल का वैल्यू दिए गए पॉइंट C पर, किसी पॉइंट C पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं कि C इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज C, अगर C उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। अब हम लोग देखें कि दिए गए पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू दिए गए पॉलिनोमियल में रखने से, उस वेरिएबल के का कोई वैल्यू रखने से उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो उस वैल्यू को हम लोग उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। तो इसका उल्टा समझें कि अगर हम कहें कि px इज इक्वल टू 0 है, तब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू -2 होगा। जैसे इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं उस वेरिएबल का वैल्यू। सो अगर हम लोग को कहा जाए कि किसी दिए गए पॉलिनोमियल का 0 निकालिए, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 से, और 0 से इक्वेट करके उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पर ही विचार करेंगे। आगे जाकर के हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर विचार करेंगे। उससे पहले कि फैक्टराइजेशन देख लें, रिमाइंडर थ्योरम देख लें। ये सब देखने के बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर में भी विचार करेंगे। सो अभी पहले लीनियर पर ही विचार करें, आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं।